नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अमरेंद्र आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आने वाली है। ये 3 मई को आएगी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है साल में जो 4 सबसे शुभ जो तिथि होते हैं उनमें से एक होता है। कहा जाता है कि इस तिथि में कोई भी शुभ काम के लिए, कोई भी शुभ कार्य के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है। और नाम भी जैसा है ना, अक्षय तृतीया, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अक्षय तृतीया के साथ मैंने एक चर्चा की कि 4 और भी दिन होते हैं साल में, तो वो 3 भी मैं आपको बता दूं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं देव उठनी एकादशी। विष्णु भगवान जब शयन में चले जाते हैं और जिस दिन वो उठते हैं उसको हम लोग देव उठनी एकादशी बोलते हैं। उसके बाद बसंत पंचमी का भी जो तिथि होता है उसमें भी हम लोग कोई भी मुहूर्त नहीं देखते हैं, कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। आप देखते होंगे कि बसंत पंचमी में काफ़ी शादियां होती हैं, अक्षय तृतीया को भी होती हैं। और जो तीसरा है वो है, उसको हम लोग मतलब भड़ली नवमी या अक्षय नवमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं अक्षय तृतीया पर, जो इस साल 3 मई 2022 को जो मंगलवार है को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में इसे काफ़ी महत्व दिया गया है और ये किसी भी शुभ कार्य के लिए जो तिथि होती है अति उत्तम और बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, और इस बार जो अक्षय तृतीया है उस समय आपसे शेयर कर देता हूँ। ये सोमवार रात 3:32 AM। सोमवार का मतलब क्या हुआ? सोमवार का जो रात्रि होगा, ठीक है, वो मंगलवार हो जाएगा उस दिन। मंगलवार को 3:32 सुबह से बुधवार को, मतलब कहने का मतलब जो पूरे बुधवार हैं, यानी अगले दिन वो बृहस्पतिवार में कन्वर्ट हो जाएगा, 5:18 तक रहेगा। यानी कि 3 तारीख मंगलवार को तृतीया तिथि मनाई जाएगी। ठीक है, ओके। देखिए इस बार जो अक्षय तृतीया है वो बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि उस दिन 5 जो ग्रह हैं वो अपने आप में श्रेष्ठ और सिद्ध है। पूछिए कैसे? सूर्य अपनी उच्च राशि में है, मेष राशि में होंगे। चंद्रमा वृष राशि में होंगे। रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा होता है। बृहस्पति अपने घर में है, मीन राशि में है। शुक्र मीन में उच्च के होकर बैठेंगे और शनि कुंभ राशि में है। तो अगर किसी की भी जन्मपत्री में अगर किसी तरह का भी दोष है तो इस दिन जो पंचग्रही योग बन रहा है, और जैसा कि विधान है कि इस दिन हम लोग भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर विधि विधान से किया जाए तो जन्मपत्री के सारे दोषों का निवारण हो जाता है। उतना ही नहीं, ये जो स्पेसिफिक डेज होता है ये स्पेशली बृहस्पति के लिए होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा हम लोग करते हैं। ठीक है, अब भगवान विष्णु के और देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनके लॉर्ड जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। ठीक है, और इस दिन कुछ बड़ा स्पेसिफिक योग बन रहा है जिसको हम लोग शुभ कर्तरी योग भी बोल सकते हैं, विमल योग बोल सकते हैं, केदार योग बोल सकते हैं, सुमुख योग बोल सकते हैं, मालव्य योग बोल सकते हैं। इस तरह के योग बन सकते हैं। ये नक्षत्रों और ग्रहों का जो संयोग है बहुत कम ही आता है। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं कि अक्षय तृतीया है क्या। ठीक है, और अक्षय तृतीया में लोग सोना जैसी चीज़ों की खरीदारी क्यों करते हैं?
ऐसा विश्वास है कि इस दिन खरीदारी करने से, पूजा पाठ करने से, दान से सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सोना जो है देवगुरु बृहस्पति की धातु मानी जाती है, अतः इस दिन सोना खरीदना, पूजा करना और दान का विशेष महत्व है। और जन्म पत्री में बृहस्पति के दोषों का निराकरण भी हो जाता है अगर इस दिन विधि विधान से पूजा किया जाए। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़कर चर्चा करते हैं। अगर आपने कोई पुखराज की अंगूठी पहन रखी है, अगर आपने मंत्र से सिद्ध करके या संकल्प करके पहना है, इट्स ओके, लेकिन इस दिन आप इसको उतार कर गंगा जल से धोकर, कच्चे दूध से धोकर फिर से धारण कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशली भगवान विष्णु का दिन है, देवगुरु बृहस्पति का दिन है। आपके पुखराज और जो बृहस्पति के जो रत्न होते हैं उसमें काफ़ी फलदायी फल आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं कुछ और भी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है सोना खरीदने की, उस दिन पीतल का कुछ खरीद लीजिए। अगर वो भी नहीं है, पीतल का खरीद लिए नहीं, तो फिर आप जो पुराने गहने हैं उसको धोकर एक लाल कपड़ा फ्रेश ले लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा कुमकुम, अष्टगंध वगैरह चढ़ाकर एक विधि विधान से पूजा करके फिर से आप दोबारा तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा आरती भी कर देंगे ये सब करने के बाद और फिर से तिजोरी में रख देंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं कि क्या महत्व है, क्यों महत्व है इस अक्षय तृतीया का। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जिसमें एक परशुराम का भी नाम आता है। कहा जाता है कि आज भी किसी गुफा में वो तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु के नर नारायण और हैग्री अवतार की जन्म तिथियों में भी ये जो समय है अक्षय तृतीया शामिल है। ऐसा भी कहते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत इस अक्षय तृतीया के दिन से हुई थी और महाभारत का जो लेखन जो महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश द्वारा शुरू किया गया था वो भी आज ही के दिन शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अब कुछ चर्चा करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए और क्या सरल उपाय करें जिससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिल जाए। देखिए उस दिन दान में आप करेंगे क्या, एक मिट्टी का कलश ले लेंगे, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उसमें पंचरत्न और थोड़ा सा कोई मुद्रा द्रव्य वगैरह, कॉइन वगैरह डालकर किसी भी गरीब आदमी को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। उसके अलावा सत्तू, जौ, चना का दाल, गुड़, ककड़ी, तरबूज, वेल, द्रव्य, वस्त्र, दूध, दही, छाता, जूता, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कीजिए, आपके लिए अति उत्तम होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ मंत्रों के बारे में भी चर्चा कर लूँ। उस दिन आप स्फटिक की माला से अगर लक्ष्मी और वासुदेव का ये जो मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का एक माला, 2 माला या अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो एक जो मंत्र है गौरी शंकर का, देखिए गौरी और शंकर ये दोनों की जोड़ी जो है सबसे अच्छी जोड़ी, मतलब शादीशुदा जोड़ियों में मानी जाती है। आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः। इसके साथ ही आप सिंदूर की डिबिया ले जाएंगे, उस गौरी माता को समर्पित करेंगी और फिर उसको ले आएंगी और हमेशा उस सिंदूर को लगाइए। आपके परिवार के जितने भी लफड़ा हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, उसका निराकरण हो जाएगा। अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चर्चा मैं करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई अज्ञात बाधा, कुछ लोग बोलेंगे पितृदोष है,
कुछ लोग बोलेंगे भूत प्रेत है, तो जन तंत्र है, ये वो कुछ मत। आप बस 2 काम कीजिए। 2 छोटा-छोटा मिट्टी का घड़ा ले आइए, एक घड़े में जल डालिएगा और दूसरे में काला तिल थोड़ा-सा डाल दीजिएगा और कुछ नहीं, उसमें शुद्ध डाल दीजिए। उसके बाद उसको कोई भी बहती हुई नदी में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। आप करके देखिए, आपके लिए कितना फलदायी हो जाएगा। उसके अलावा जिस दिन अक्षय तृतीया हो, भगवद गीता का 18वां अध्याय का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो दोस्तों, ये था ज्योतिष और ग्रह में अमरेंद्र के द्वारा एक छोटी सी जानकारी मैंने अक्षय तृतीया पर आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा, लाइक भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी मैं कुछ नए वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।